अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन सिंधी बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी ये बनती है। इसके लिए हमने एक पैन के अंदर 1 कप ले लिया है ऑयल का और इसको हमने गरम कर लिया और इसके अंदर हमने 2 आलू लिए हैं जिनको बड़ा बड़ा काट लिया है और इनको अब हम फ्राई करेंगे। हल्का सा इनके ऊपर कलर आ जाएगा तो फिर इनको हम निकाल लेंगे और बाद में बिरयानी के अंदर हम ऐड करेंगे। तो अब हमने आलू निकाल लिए हैं और 4 बड़े बड़े प्याज हमने स्लाइस में कट कर लिए और इनको ऐड कर दिया इसी ऑयल के अंदर और इसको अब हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। मीडियम फ्लेम रखनी है इस वक्त। मीडियम फ्लेम पे ब्राउन करेंगे प्याज को तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से ब्राउन होंगे और बाद में हम इनको दम के लिए आधे इसमें से निकाल लेंगे दम पे डालने के लिए। तो अच्छा सा कलर आ चुका है प्याज के ऊपर। तो अब इसमें से हम थोड़ी सी क्वांटिटी में निकाल लेंगे दम पे डालने के लिए। अच्छी तरह से ऑयल निकाल लेंगे ताकि ये क्रिस्पी से हो जाएं। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी के स्पाइसेस। अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया है 1 टेबलस्पून और इसको ज़रा सा सौते करेंगे। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और ज़रा सा इनको सौते करेंगे ताकि अच्छी सी स्मेल आने लग जाए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा और ज़ीरे के साथ हमने इसमें इलायचियाँ डाल दी हैं, सब्ज़ इलायचियाँ और काली मिर्चें और स्टार एनीस बादियान। स्टार एनीस 1 अदद। तो इसको ज़रा सा सौता करेंगे हम और अब इसके अंदर और जाएंगे स्पाइसेस। बड़ी इलायची है इसमें हमने डाल दी 1 अदद और 4-5 है इसमें लौंग और ये है शाहजीरा। और इसके बाद हमने इसमें सिनेमन स्टिक्स डाल दी हैं और बे लीव्स डाल दिए हैं। तो सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम अच्छी तरह से इनको सौते करेंगे। सारे मसाले जो हैं इनकी अच्छी सी स्मेल आने लग जाएगी। स्लो फ्लेम है इस वक्त। और अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है चिकन को हम इसमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। स्लो फ्लेम हमने बढ़ा दी है, हाई कर दिया है फ्लेम ताकि जल्दी से हमारा जो चिकन है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो अच्छा सा इसको हमने कर लिया है, फ्राई कर लिया है इसको। अब इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी और ये हल्दी चली गई इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम रेड चिलीज़ डाल रहे हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें नमक और मिर्चें। तो अब इस चीज़ों को डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर दो बड़े टमाटर लिए थे हमने, इनको मोटा मोटा काट लिया और ऐड कर दिया। अब इसको कवर करके रखेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और अब इसको हम इसके अंदर और भी हम चीज़ें ऐड करेंगे। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं इसके अंदर हमने ऐड किए वो अच्छी तरह से एक दूसरे के अंदर रच बस जाएं। तो अब इसके अंदर दही ऐड करेंगे। 1 कप दही लिया है हमने, इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है।
और दही डालने के बाद इसके अंदर हमने जो आलू फ्राई किए थे वो भी ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम कवर करके रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो आलू हैं और जो चिकन है ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और जो मसाला है वो अच्छा सा तैयार हो जाए। इसको हमने कवर करके रख दिया और अब इसको 15 मिनट हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो चुका है और जो आलू हैं वो भी टेंडर हो चुके हैं। तो ये हमारा जो ग्रेवी और जो चिकन है वो रेडी हो चुका है। ये कौरमा हमारा तैयार हो चुका है। इसको हमने साइड पे रख दिया और हम अब चावलों की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए हमने ये चंद स्पाइसेस लिए हैं, पतीला भर के पानी का लिया है। इसके अंदर हमने 2 बे लीव्स डाल दिए हैं और 1 बड़ी इलायची डाल दी है और साथ में हमने चावल भी ऐड कर दिए हैं। जब हमारा पानी बॉइलिंग पे आ गया था और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है ताकि चावल जुड़े ना। और अगर चावलों को बिखरा बिखरा रखना है तो इसके अंदर सिरका भी ऐड कर दें। अगर आपके चावल चिपकते हैं तो फिर इसके अंदर सिरका ज़रूर ऐड करें। तो चावल हमने अच्छी तरह से 70% बॉयल करके रख लिए हैं, निथार लिया है उनकी जो पानी था उनके अंदर। तो अब एक लेयर लगा दी है हमने, नीचे जो कौरमा बनाया था उसके ऊपर हमने लेमन के पीसेस डाल दिए हैं और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसके ऊपर हमने 1 से 2 लेयर्स लगा दी हैं चावलों की। और जायफल जावित्री का पाउडर हमने बिल्कुल ज़रा सा तकरीबन 1/4 टीस्पून हमने लिया है जो ऊपर से ऐड कर दिया है और साथ में इसके अनियन डाल दिए हैं जो फ्राई करके निकाले थे और इनका घी भी हम ऊपर डालेंगे थोड़ा सा और साथ में हम इसके ऊपर अब ऐड कर देंगे धनिया पुदीना। बहुत अच्छा इनका अरोमा आता है तो ये हमने ऐड कर दिया। सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी डाल देंगे और साथ में हमने ज़ाफ़रान वाला दूध तैयार किया है। थोड़ी देर पहले इसमें हमने ज़ाफ़रान डाल के रखा था थोड़े से दूध के अंदर, वो हमने ऊपर से डाल दिया। इसका बहुत अच्छा सा कलर आएगा। अगर ये ना हो तो फिर ज़र्दा कलर ऐड कर लें अपने दूध के अंदर या पानी के अंदर, तो वो ऐड कर दें। देसी घी ऊपर से डालेंगे हम 1 से 2 टेबल स्पून। और देसी घी ऊपर हमने डाल दिया है। बहुत अच्छा सा इसका अरोमा आ रहा है तो हमने दम पे रख दिया इसको। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको दम पे रखा था और अब ये हमारी बिरयानी बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है, रेडी टू सर्व है ये। तो अब इसको हम निकालेंगे अच्छे से प्लेटर में, सर्विंग डिश में। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खिली खिली सी बिरयानी रेडी हो चुकी है। सिंधी बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी है। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।